कि हम एक्सेप्ट कर बैठे एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारी गवर्नमेंट को साजिश के तहत गिराया गया। तो जिस दिन हमने असेंबलियों में वापस चले गए, इसका मतलब कि हम ये सारा जो क्राइम मिनिस्टर और ये जो सारा सेटअप एक बैरूनी साजिश के तहत आया है, इसका मतलब कि हम इसको एक्सेप्ट कर बैठे। तो वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है वापस जाने का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं, कौमी असेंबली में वापसी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मुफाद के तहत चाहते हैं। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसलिए गलतियां हुई। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। 4 लोगों ने एक कमरे में बैठकर मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। जब तक जान है इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। सारी कौम मेरी कॉल की तैयारी करे। इमरान खान का रहीम यार खान में खिताब। कहा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। शहबाज और बिलावल से पूछता हूँ ये अमेरिका क्या करने गए थे। कप्तान की कॉल पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतहाई ढिठाई से हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हम महंगाई ख़त्म करने आए लेकिन ऐसा नहीं कर सके। शहबाज शरीफ को तवक्को थी कि IMF से रकम मिलते ही महंगाई कम कर लेंगे, लेकिन फिर सैलाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपनी बदतरीन कारकर्दगी को भी इमरान खान के सर डालते रहे। कहा इमरान हुकूमत ने IMF से वादा खिलाफी की जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था। ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेंगे सर। मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी। शी इज सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे तो 2 काम होता है सर। एक उनका ग्रीन स्टेशन आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो रही है, कोई भी जगह महफूज नहीं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा ज़ाती कारोबार के लिए मुल्की मुफाद को पसे पुश्त रखा। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पर्ची देखकर खाली कुर्सियों से खिताब। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां करते रहे, थूक लगाकर सफ़े पलटते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सोशल मीडिया पर भी तवज्जो ना मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 760 लोगों ने लाइव देखा। इमरान खान को 3,26,000 अफराद ने लाइव देखा था। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश की, कुरानी आयात भूल गए। थूक वाला वज़ीर आज़म ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। लंदन से अमेरिका और फिर अमेरिका से लंदन, शहबाज शरीफ की परवाजें कम ना हुई। जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वतन वापस ना आए। बड़े भाई से मिलने फिर लंदन पहुंच गए। अहम मुल्की मामलात पर बैरून मुल्क मुशावरत। मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम की जा सकती है। चीफ जस्टिस का आलमी अदालत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कानून की हुक्मरानी के लिए हर शख्स को अदालतों तक मसावी रसाई मिलनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस से जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर जजेस ने खिताब किया। सिंध में सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार। दादू में स्कूल बंद होने से बच्चे टेंट सिटी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। सांगड़ में सैलाब मुतासरा कैंसर में मुब्तला खातून मजदूरी में लग गई। लाड़काना में 19 साल लड़की सांप के डसने से जाँ बहक।
मुश्ताइल लवाहिकीन के अस्पताल में तोड़फोड़, डॉक्टर्स पर तशद्दुद। Media freedoms, I absolutely don't believe that any channel should ever be banned, even though, honestly, the channels that have been banned. But absolutely not. I am a firm believer of freedom of speech, and I could never support. बोल पर पाबंदी, सहाफियों की गिरफ्तारियां, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बोल न्यूज़ के हक में बोल पड़ा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के सामने सवालात की बौछार। सहाफियों ने पूछा, आपके मुल्क में मकबूल तरीन चैनल बोल को बंद किया गया, सहाफियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली उन्हें खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम दायम रहने के लिए पुराज़्म हैं। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ के नाजरीन को करना होगा बस थोड़ा सा इंतज़ार। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।